हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। सो ये हमारा ये वीडियो है वेब डेवलपमेंट फ्रॉम बेसिक्स का। HTML के कुछ बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके। सो इसमें मैं कुछ कमेंट्स, ए टैग, IMG टैग और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहिए। ओके। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। ओके। तो ये मेरा चैनल है। ओके। तो जब आप मेरे चैनल में आओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। तो हमको किस पे जाना है, आप चाहो तो इनमें से बहुत सारी देख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको दूंगा कि वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स में आप जाएं। ठीक है। उसमें मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप तीनों वीडियो स्टार्टिंग से देखें जिन्होंने हिंदी नहीं देखे हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है। सब चीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा। ओके। सो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस। सो अब हम कुछ लेक्चर में देखने वाले कमेंट्स, ए टैग और IMG टैग। ओके। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। सो चलिए मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, विजुअल कोड में, सॉरी। तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था हेडिंग टैग्स, H1 H2 टैग्स और P टैग, BR टैग, ये सब बता चुका हूँ और ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके। सो मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है। जिसका नाम मैं रखता हूँ HTML, सॉरी, हाँ, HTML 02, वेट, HTML_02.html। ठीक है। .html एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, तो भूलिएगा मत। ठीक है। तो ये मेरा खुल चुका है। अब मैं बताया विजुअल स्टूडियो का फ़ायदा आपको मैं बता चुका हूँ। ये पूरी वो ब्रॉयलर प्लेट दे देगा मेरे को। ठीक है। ठीक है गाइस, तो इस लेक्चर में पढ़ते हैं अभी कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स क्या होता है। ठीक है। तो कमेंट्स मैं थोड़ी सी एक चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। ओके। सो ये है। ठीक है। ओके। सो हेडिंग टैग्स के बारे में बता चुका हूँ, तो इसको मैं सेव करके आपको रन करके बताता हूँ। ठीक है। वेब ट्यूटोरियल्स HTML_2, तो इसको डबल क्लिक करो, ये रन हो गया। ओके। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये रन हो चुका है, द ब्लिंक यूनिवर्सिटी। ठीक है गाइज। तो अब हम क्या करते हैं कि कमेंट्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कमेंट्स क्या होती है, तो कमेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो आप कमेंट में लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती वेबसाइट पे। ओके। वो सिर्फ एक कोड के अंदर ही लिखी जाती है। जैसे को कमेंट कैसे लिखते हैं HTML, जैसे देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन। ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो ने मुझे कंप्लीट करके दे दिया। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। ओके। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर रन करके बताता हूँ। ओके। तो मैंने कोड के अंदर लिख दिया कमेंट। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी? नहीं दिख रहा। तो यही चीज़ होती है, कमेंट्स की कोड के अंदर लिखी जाती है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे फिर से एक कमेंट देता हूँ, हाइफन हाइफन। ओके। यहाँ पे, और ये पीछे के कुछ ओके मिटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं कमेंट्स को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कैसे करते हैं, फिर से हाइफन हाइफन और लेस देन टैग। ओके। लेस देन सिंबल यूज़ करना पड़ता है। ओके। फिर ये हो गया कमेंट क्लोज। ठीक है। स्टार्टिंग टैग ये होता है स्टार्टिंग कमेंट का, और एंडिंग यहाँ से होता है। ठीक है। स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन यूज़ करना पड़ता है, एंडिंग में नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो ये कमेंट हो गया। अब मैं सॉरी, इसको सेव कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि मैंने कमेंट में कर दिया है। ठीक है। तो ये कमेंट पे चला गया, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कमेंट्स होते क्या है, तो कमेंट्स क्या है, वेबसाइट जब कोई बनती है तो बहुत बड़ी वेबसाइट बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारा कोड होता है। तो कभी कभी क्या, डेवलपर वो जब कुछ वेबसाइट में कुछ अपडेट लाता है, तो उसमें क्या उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए यूज़ कर किया गया है। ठीक है। मतलब थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तो उसको इजी से पता चल जाए कि ये कोड मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ किया है, उसके लिए कमेंट यूज़ करता है हर कोड में। जैसे कुछ ने कुछ कोड लिखा तो उसके बाद में वो कमेंट डाल देता है। ठीक है। ये कोड समथिंग, जैसे कोई फॉर्म यूज़ किया तो ये कोड, मतलब जो भी फॉर्म होगा तो उस फॉर्म का नाम लिख देगा कि ये एक फॉर्म के लिए कोड है। ठीक है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स दे देगा वो, जिससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये कोड इसके लिए है। ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए कमेंट्स यूज़ होते हैं, कमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ओके, फिर मैं फिर से एक बार इसको मिटा देता हूँ। होप आप कमेंट समझ चुके होंगे। ओके, सो अब हम यूज़ करते हैं एड टैग को। तो एड टैग क्या होता है? एक एड टैग हाइपरलिंक्स के लिए यूज़ होता है HTML के अंदर, ठीक है। तो एड टैग कैसे स्टार्ट होता है? वही एड टैग दोगे तो ये विजुअल स्टूडियो कंप्लीट करके दे चुका। फिर ए टैग में आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे ए टैग है ना, इसको बोलते हैं HTML का एलिमेंट्स। HTML में क्या बोलते हैं? इनको एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं ना, जैसे और भी उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे एक फंक्शन है href, ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट, ठीक है। तो href, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट कैसे यूज होते हैं? एट्रीब्यूट और उसका नाम, ठीक है, एट्रीब्यूट और उसका नाम। तो इस ओके, तो ये है एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो मैं इसके अंदर देने वाला हूँ। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू जैसे अभी मैं ओके सॉरी गाइस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू में कुछ इसमें क्या हाइपर लिंक है, तो आपको कुछ लिंक का पाथ देना पड़ता है, ठीक है। सपोज मैं अभी कोई लिंक बनाता हूँ यहाँ पे, वेलकम, वेट वेट, ओके। सो ये मैं एक लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, ये टैग हटा देता हूँ मैं h1, ओके। वेलकम टू, ओके। सो ये क्या है? ये मैंने एक लिंक दे दी, इसको मैं सेव करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको रन करूँगा तो देखिए वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। तो मैं अगर इस पर ये लिंक बन चुकी है, लेकिन लिंक का कुछ पाथ नहीं है। बिना पाथ के कोई लिंक से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो कुछ लिंक का पाथ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका पाथ यहाँ पे आता है, ठीक है, लिंक का। सपोज मैं मेरे चैनल की लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो मैंने अपने चैनल की लिंक यहाँ पे कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे चैनल का पाथ है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से, ठीक है, इसको रन कर लिया। अब मैं इस लिंक पे टच करूँगा तो ये मुझे मेरे चैनल पे लेके चला जाएगा, यहाँ पे यूट्यूब, और ये मेरे चैनल का एक वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल पे लेके आ गया मुझे, अगर मैं लिंक पे टच करूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। सो ये आप होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब आप लिंक्स के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आप इस पाथ में सपोज कुछ और दे देते हो, जैसे www.facebook.com, तो ये लिंक वेलकम, अगर मैं इस पे टच करूँ तो फेसबुक पे लेके चला जाएगा, ओके। तो ये होता है लिंक का टैग। इसके बारे में हम और भी धीरे धीरे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके। तो आप मेरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट से फॉलो करते रहिएगा, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ IMG टैग के बारे में। तो इमेज टैग क्या होता है? तो IMG, ओके, ठीक है। तो IMG क्या होता है? तो IMG भी एक टैग है। IMG टैग का एक खास बात है कि ये इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ IMG ही यूज़ होता है, ये अपने आप में अपने आप क्लोज हो जाता है। इसके लिए आपको, जैसे ये ए टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग ए स्लैश, तो ये ऐसा यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये अपने आप में ही क्लोज हो जाता है। अब इसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स, SRC। सोर्स क्या है? इसमें भी आपको फाइल का पाथ देना पड़ता है, फाइल का नेम देना पड़ता है। फाइल का पाथ या नेम जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। जैसे मैंने एक फोल्डर में जेपी इमेज करके रखी है, तो मैं इमेज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर है वेब ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने पहले से एक इमेज कॉपी करके रखी है। आप चाहो तो इस फोल्डर में, जैसे अपने जिस भी फोल्डर में आप काम करें उस फोल्डर में इमेज कॉपी करके रख सकते हो, और उसी में रखना ताकि एक ही में सारा आपका इमेज कॉपी रहे, ठीक है। फिर ओके, तो यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे देता हूँ BLIN ब्लिंक डॉट JPG, ओके। फिर इमेज का नाम दे दिया। फिर आपको, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ है आपको बता दूँ, ये मैंने बाहर लिख दिया है, इसको आपको अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। सो इसको मैं कट कर देता हूँ, ओके। सो नाउ आपने इमेज का नाम दे दिया, ठीक है, सोर्स। लेकिन अभी आपको इमेज की हाइट भी देनी पड़ेगी, विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो इसका विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ मैं। विड्थ इक्वल टू विड्थ मैं देता हूँ समथिंग 105, ओके। और हाइट मैं दे देता हूँ, ये भी चलो 105 दे देता हूँ, ओके। सो ये मैंने हाइट और विड्थ दे दी इसकी। फिर कंट्रोल S कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ओके। तो आप ये इमेज देख लो, ओके। तो यही है,
ठीक है। तो एक मिनट में थोड़ा कोड आपको बड़ा दिखा देता हूँ, आपको कोड नहीं समझ आया, ठीक है। तो कोड ओके, तो ये कोड है और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देन इमेज टैग के बारे में बताया, कमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो आप अगर आपका कोई और फोल्डर में इमेज अगर सेव हो तो आप उस फोल्डर का पाथ दे सकते हो, जैसे मैंने पाथ दिया है यहाँ पे / उसका पाथ दे सकते हो, ठीक है। तो उससे भी ये इमेज लोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कमेंट्स के बारे में, ए टैग और इमेज टैग आप ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए, ओके। सो इस लेक्चर में इतना ही गाइस, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और फ्रेंड्स को भी बताओ, ओके। और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे द ब्लिंक यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे भी आपको कुछ डाउट हो, नए नए अपडेट्स मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा उससे वीडियोज़ के अपडेट्स, ठीक है। ओके, सो फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए, ठीक है, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ आए सब कुछ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।